हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस ते हो लोग। एक तरफ ईद है, एक तरफ राम नवमी है, दोनों का टाइम सेम हुआ। वक्ती तो दिनों के एतबार से 10 या 15 दिन आगे या पीछे। एक तरफ ईद है और एक तरफ राम नवमी है। दोनों बहुत बड़े त्योहार माने जाते। ईद तो इस्लाम का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता। और ईद में क्या करते हैं हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, बल्कि हमारे नबी ने जो जो काम बताया वही करते। हमारे नबी ने क्या बताया? सबसे पहले सुबह सवेरे उठो। ईद में 13 सुन्नत है। उलमा बताते हैं, किताबों में ये बात भी लिखी हुई है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस दलील है। ईद के दिन सबसे पहले उठो, नमाज पढ़ो, नहाओ, नए कपड़े पहनो। नए के गुंजाइश नहीं है, वुसात नहीं है तो पुराने अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनो, खुशबू लगाओ। उस दिन घर में कुछ मीठा बनाओ, खिलाओ, खा करके ईदगाह जाओ और ईदगाह जल्दी जाओ। और एक रास्ते से जाओ, दूसरे रास्ते से आओ। ईद के दिन और क्या काम करने हैं? तकबीर तशरीक पढ़ो। जवानों को शायद तकबीर तशरीक ना हो। सलमान खान की फिल्म रिलीज हुई तो गाना पहले से याद कर लेते, लेकिन तकबीर तशरीक याद है? नहीं है। बता देता हूँ, याद रखिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। सारे गाना एक तरफ और अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई खूबसूरत आवाज में की जाए तो एक तरफ। तो हम लोग तकबीर तशरीक पढ़ते हुए जाएं, एक रास्ते से जाएं, दूसरे रास्ते से आएं। और उस दिन एक बात ये भी कही गई, देखिए कि उस दिन ईद की नमाज से पहले सदक़तुल फित्र अदा करो। जो भी हो, सदक़तुल फित्र, 2.25 सेर गेहूं, जौ, किशमिश, छुआरा या पनीर, वक्त के एतबार से जो कीमत है, या पैसा दे दो। किनको दीजिए? सदक़तुल फित्र। अपने घर के हर फर्द की तरफ से सदक़तुल फित्र अदा करना साहिब निसाब पर जरूरी है ईद की नमाज से पहले। अगर ईद की नमाज के दिन सुबह नमाज पढ़ते समय कोई मालदार हो गया तो उस पर भी फर्ज है। सदक़तुल फित्र और ज़कात दोनों के निसाब एक ही है। शर्त यह है कि ज़कात अदा करने के लिए 1 साल का गुजरना पैसों पर जरूरी है और सदक़तुल फित्र में जरूरी नहीं है। अलबत्ता सदक़तुल फित्र अदा करने की पाबंदी इसलिए की जाती है ताकि पड़ोस में कोई गरीब हो, कोई यतीम हो, कोई मिस्कीन हो, कोई लाचार हो और कोई गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा हो तो उसको कुछ पैसों का ताउन मिल जाएगा, वो भी ईद की खुशी में शामिल हो पाएगा। दुनिया वालों, बड़ी बातें करते हो, बताओ ना है तुम्हारे पास कोई ऐसा निजाम जो लाचार और पड़ोस के अंदर कोई गरीब है, बेसहारा है, यतीम है, मिस्कीन है, खुद तो खुशियां मनाते हो, खुद तो ऐश करते हो, लेकिन दूसरों की गुर्बत पर जर्रा बराबर तुम्हारे पास कोई निजाम नहीं है। अगर ऐसा निजाम चाहते हो तो इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर आकर देखो। अल्लाह के नबी ने यह भी कहा कि ईद की नमाज से पहले अदा करो सदक़तुल फित्र। उसकी सिर्फ एक वजह है, एक इल्लत है, माल को पाक करने के लिए ज़कात ही काफी थी। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, ज़कात तो है साल में कभी भी दे दो, रमजान में दोगे तो सवाब और नेकियां ज्यादा मिलेंगी, लेकिन सदक़तुल फित्र अदा करो इसलिए कि पड़ोस में कोई गरीब है, कोई लाचार है, कोई जरूरतमंद है, तो तुम्हारे पैसों से वो भी अपने घर के अंदर थोड़ी सी खुशी पैदा कर पाएगा। ये फिक्र मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को थी। आज तो मालदार लोग अपनी ऐश की जिंदगी गुजारने में मस्त होते हैं, कोई किसी गरीब का पुरसाने हाल नहीं होता। हमारे नबी वो थे जो गरीबों से मोहब्बत करते थे। एक जगह मदीनतुल मुनव्वरा में मनाखा नाम की एक जगह आप अलैहिस्सलाम उस बाजार में जाते हैं, बड़े बड़े मालदार सहाबा हैं, आप किसी की दुकान पर नहीं गए, बल्कि एक शख्स है, गरीब है, ठेले में माल रखकर बेचता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसके पास पहुंचते, पीछे से कमर पकड़कर मजाक करते। आप अलैहिस्सलाम सैयदुल अंबिया,
इतने बड़े नबी होकर एक गरीब सहाबी के ठेले पर जाकर उनसे मजाक करते हैं और मजाक में कहते हैं कि है कोई जो इस गुलाम को एक दीनार और दिरहम में खरीदे? तो वो कहता है कि अल्लाह के नबी, मैं तो बड़ा फुट्टल हूँ, मैं एक दिरहम की कीमत का इंसान नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि क्यों? कहा कि मेरे पास तो ये ठेला है, मेरे पास कोई दौलत नहीं है, मेरी कीमत कौन लगाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया की नजर में इस ठेले की कोई कीमत ना हो, दुनिया की नजर में तुम्हारी शक्ल की कोई कीमत ना हो, दुनिया की नजर में तुम्हारे वजूद की कोई कीमत ना हो, लेकिन मेरे प्यारे सहाबा, अल्लाह की नजर में तुम्हारे अमल का इतनी, अल्लाह की नजर में इतनी बड़ी अहमियत है कि अल्लाह तबारक व तआला लाखों करोड़ों रुपए अगर कोई दुनिया के अंदर तुम्हारी कोई कीमत लगाए तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं लगा सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गरीबों के साथ मिलते थे, उठना बैठना करते थे, गरीबों की फिक्र करते थे। इसी वजह से अल्लाह के नबी ने कहा कि लोगों, ईद के दिन सदक़तुल फित्र अदा किया करो। खुशी का दिन है, मिलते हैं ईद की नमाज के बाद फौरन सलाम अलैकुम, ईद मुबारक, हाथ मिलाते हैं, बरसों के बाद मुलाकात होती है। आपको भी ईद मुबारक। आइए हमारे घर जरा जो कुछ भी पका है खा लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में जहां रावण राज है आजकल, जंगल राज है आजकल, वहां चले जाइए तो वहां पर, लेकिन ये चीज है हमारे मुस्लिम तबके में कि हर किसी के घर जाते उस दिन बिना पूछे। क्यों? खुशी का दिन समझते हैं भाई, एक दूसरे के घर पे जाते हैं, खाते हैं, ह्यूमैनिटी बढ़ती है और मोहब्बत बढ़ती है। ईद के दिन का त्योहार, उस दिन कोई नफली इबादत भी आपकी काबिल कबूल नहीं। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया खुशी मनाओ, आज ईद का दिन है, तकलीफ मत दो किसी को, आज खुशी का दिन है, इसको त्योहार बोलते हैं। अगर ऐसा कोई मुसलमान इस तरीके से मनाता है, कोई क्या, टोटल मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इसी शांति के साथ मनाते। त्योहार इसको बोलते हैं हमारे नबी ने जिस पैटर्न पे, जिस सिंबल के साथ, जिस तरीके के साथ बता दिया, हम उसी तरीके के मुताबिक त्योहार को मनाते हैं। अगर रब को राजी करना हो तो नबी की पैरवी करनी पड़ेगी, क्योंकि रब कहता है इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। जमीन के इंसानों, जमीन पर बसने वाले ईमान वालों, अगर तुम चाहते हो कि इफ आई लाइक यू ऑल, मैं तुम सबसे मोहब्बत करूं, यू मस्ट टू फॉलो, यू मस्ट टू, पहले अम्र है, यू मस्ट टू फॉलो द मेथड ऑफ द लास्ट प्रोफेट, मोहम्मद के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारो, यू मस्ट टू फॉलो। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 अरब मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। कहीं से कोई दंगा फसाद सुनने में आया? नहीं आया। लेकिन इससे पहले इसी रमजान में एक और त्योहार मनाया गया हमारे सनातन धर्मी भाइयों की तरफ से, और उस त्योहार के अंदर अपने ईश्वर को खुश करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के नाम पर दुकानें लूटी गई, मदरसे जला दिए गए, 114 साल पुराना मदरसा जलाकर राख कर दिया गया, 4000 किताबें पुस्तक जलाकर खाक कर दी गई, शोरूम तोड़कर जनाब बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ एक दुकान खड़ी की जाती है, उस दुकान को लूट लिया गया। क्या इसी का नाम त्योहार है? रामनवमी में करना क्या है, ईद में क्या करना है? मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह करते, उसको बोलते हैं रब को राजी करना, ईश्वर को खुश करना। अगर रामचंद्र जी को खुश करना है तो अब से तकरीबन 35 लाख साल पहले त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी पैदा हुए थे। पूछो राजा दशरथ से, रामचंद्र जी आसानी से नहीं आए इस जमीन पर, बल्कि उनके लिए पूजा, प्रार्थना, हवन, योग, यज्ञ, न मालूम कौन कौन सी पूजा और इबादत की गई। परमात्मा से, रब से पूछ दुआ करने में उन्होंने अपना वक्त खर्च किया। कौन? राजा दशरथ। एक शादी नहीं, 3 शादियां की राजा दशरथ ने। एक बीवी का नाम कौशल्या, दूसरी बीवी का नाम सुमित्रा, तीसरी बीवी का नाम कैकेयी। इन तीनों बीवी शादी इसलिए की ताकि घर में कोई संतान हो। जब श्री रामचंद्र जी के अब्बा 3 शादी कर सकते हैं तो इस जमाने के मोहम्मद
मोहम्मद के मानने वाले 4 शादी क्यों नहीं कर सकते? जब राजा दशरथ 3 शादी करते हैं तो किसी के पेट में दर्द नहीं होता। जब रामचंद्र जी की अम्मा 3, तो जनाब आज के जमाने का अगर कोई मुसलमान अगर 2 शादियां करता है तो किसी की पेट में क्यों मरोड़ पैदा होते? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गलत है तो पूछो पहले जाकर श्री रामचंद्र जी के अब्बा मोहतरम राजा दशरथ से, आपने 3 शादी क्यों की? कोई मजबूरी रही होगी। आज का भी मुसलमान अगर 2 या 3 शादी करता है, कोई ना कोई मजबूरी होती है, तब जाकर करता। वो एक अलग टॉपिक है, मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा। राजा दशरथ के घर पर एक भी संतान नहीं जनाब। उनको किसी ऋषि मुनि ने कहा कि राजा दशरथ आप एक काम करो, पूजा करवाइए। पूजा करवाया जाता, यज्ञ करवाया जाता, हवन, वहां पर आग जलाई जाती है। जब उसके अंदर डालते हैं घी तो उस आग से एक देव निकलते हैं, हाथ में एक थाली होती है, उस थाली में कुछ मीठा होता है। वो कहा जाता है राजा दशरथ को कि ये कौशल्या को खिला दीजिए, सुमित्रा को खिला दीजिए, कैकेयी को खिला दीजिए, उनसे आपको संतान प्राप्त होगा। कहा ठीक है, करते हैं। खिलाया गया। कुछ महीनों के बाद खुशखबरी आई कि कौशल्या है, उम्मीद से कौशल्या के कोख में बच्चा है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का नाम रामा रखा जाता। प्रकाश, माँ मने मैं प्रकाश हूँ। यानी श्री रामचंद्र जी फरमाते हैं राम, माँ मेरा नाम राम रखा गया। रामचरितमानस में तुलसीदास ने यही एक्सप्लेन किया, मैं प्रकाश हूँ, मैं रोशनी बनाकर भेजा गया हूँ। तो सबसे पहले इस मफहूम का इस्तेमाल कब हुआ? जब कुछ अच्छे लोग पूजा कर रहे थे तो वहां पर ताड़ना राक्षसी आई और उन पूजा करने वालों का वध करने के लिए वो कोशिश कर रही थी, वध करना चाहती थी। तो श्री रामचंद्र जी के गुरु ने कहा कि राम तुम तो प्रकाश हो, तुम तो रोशनी हो, तुम तो इंसाफ दिलाने के लिए जमीन पर अवतार लिए हुए हो, तुम तो कृष्ण हो, लेकिन राम की शक्ल में आए। एक काम करो, इस ताड़ना को मारो। राक्षसी ताड़ना, पिशाच ताड़ना, वो राक्षस की औलाद, वो लेडी राक्षसी ताड़ना का श्री रामचंद्र जी युवावस्था जवानी की हालत में उन्होंने एक राक्षस को मारा। श्री रामचंद्र जी ने किसी मदरसे में घुसकर 114 साल पुराने मदरसे को नहीं जलाया। बिहार शरीफ की धरती पर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में श्री रामचंद्र जी के पवित्र त्योहार पर उनको खुश करना था, उनके ईश्वर को खुश करना था। उनके नाम पर किसी मदरसे को जलाने से परमात्मा खुश नहीं होगा, याद रखो। वरना अथर्ववेद का एक मंत्र है, रुद्र वो गिरीवा अश्रैत पिशाच, रुद्र वो गिरीवा अश्रैत पिशाच। इस जमीन पर अगर कोई धर्म के नाम पर, इस जमीन पर अगर कोई ईश्वर को खुश करने के लिए अच्छा या बुरा करता है तो तुम्हारी किताबों के अंदर महफूज है, मरने के बाद ईश्वर के सामने पेश किया जाएगा। श्री रामचंद्र जी पूछेंगे आजकल के हमारे नौजवानों और हमारे सनातन धर्मी भाइयों के ग्रुप के नौजवानों, शराब की थैलियां आपके हाथ में पकड़ा दी जाती और कहा जाता है रामनवमी के मौके पर फला मदरसे को जला दो, क्योंकि कुरान की तालीम होती है और कुरान करीम के अंदर लूट की आयत पढ़ाई जाती है, कुरान करीम में कत्ल की आयत पढ़ाई जाती है। इसलिए आप उग्र हो जाते हो, सर पे गेरुए रंग का कपड़ा पहनकर मिंबर पर मीनारे पर चढ़कर जनाब भगवा झंडा लहराते हो। क्या रामचंद्र जी नहीं पूछेंगे? सबसे पहले कि तुमको भक्ति के लिए भेजा था, तुमको अपने रब को, अपने ईश्वर को खुश करने के लिए भेजा था, तुमको गुस्से को त्याग देने के लिए भेजा था। जब श्री कृष्ण जी भी पूछेंगे कि मैंने गीता में कहा था अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा, गुस्से को थूक देना और इन लीडरों की बात मत मानना बल्कि अपने शास्त्रों की बातों को मानना। जैसे मुसलमान मरते दम तक कुरान पर अमल करने की बात करते रहे, जैसे मुसलमान मरते दम तक सुन्नत पर अमल करने की बात करते रहे, कभी भी अपनी शरीयत के खिलाफ नहीं जाते थे, कभी भी ये कुरान के खिलाफ नहीं जाते थे। अपनी मोहम्मद से मोहब्बत थी, अल्लाह को राजी करना चाहते थे। तुमने क्यों नहीं पैरवी की? उस वक्त क्या जवाब दोगे? मदरसे के जलाने वाले दंगाइयों, तुमसे मैं नहीं बल्कि तुमसे गीता सवाल करेगी महाप्रलय के दिन, तुमसे रामचरित
पूछेगा, तुमसे तुलसी की, तुलसीदास की रामचरितमानस उनसे पूछेगा, और जनाब ये रत्नाकर वाल्मीकि के रामायण तुमसे पूछेगा, साथ साथ लफ्जों में इनसे बड़ी किताब पूछेगा। अथर्ववेद के अंदर वाज़े लफ्जों में लिखा हुआ, रुद्र वो गिरीवा अश्रैत पिशाचा। क्या तुमको नहीं मालूम था कि मदरसे को जलाना पाप था? रामनवमी त्योहार है, पवित्र त्योहार है आपके अकीदे के मुताबिक, तो आप ईश्वर को खुश करते। उस दिन करना क्या है? उस दिन क्या करना है? जैसे ईद के दिन नमाज पढ़ना, शीर खाना, खुशी मनाना, मुबारकबादी पेश करना, एक दूसरे से मिलना इबादत है, ऐसे ही रामचरित्र, ऐसे ही रामनवमी के मौके पर श्री रामचंद्र जी के नाम पर एक प्लेट में घी डालना, तुलसी के पत्ते डालना और चंदन की लकड़ी डालना, और अपने बीवी बाल बच्चों के साथ बैठकर भजन कीर्तन करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, गायत्री मंत्र पढ़ना, और जनाब ब्रह्मा सूत्र का जप करना। ज्यादा कुछ ना आता हो, हनुमान चालीसा का ही कीर्तन करना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलजामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। नहीं आता है तो गायत्री मंत्र बहुत मशहूर है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नहीं आता है तो ब्रह्मा सूत्र बहुत मशहूर था, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पढ़ते मैं खुश होता, लेकिन 4000 किताबें तुमने जला दी। नालंदा बिहार शरीफ उस मदरसे में 114 साल पुराने मदरसे को तुमने जलाकर भस्म कर दिया, इससे मैं खुश नहीं होऊंगा। त्योहार इसको नहीं बोलते हैं। त्योहार किसको बोलते हैं? जैसे ही हमारे पूर्वज ने, हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में ये बात लिखी हुई है वाज़े खुले लफ्जों में, अगर ईश्वर को खुश करना चाहते हो तो उनके नामों का वर्णन करो।